इसे हल्का सा संशोधन कर लेना कि हम यूं आनंद अनुराग के लिए एक नया और अपना नाम देना चाहें तो दे दें कि हम आदमी हैं नहीं, हम मनुष्य हैं। उसकी सीमाएं सीमित हैं, वो किसी ऐसे ही एक उपज है। नहीं नहीं नहीं, हम पूर्ण हैं, हम संपूर्ण हैं। हम मनुष्य मनु, और मनु ब्रह्मा से, ब्रह्मा ईश्वर से। इसलिए हमारा संकल्प विराटता का संकल्प है, हमारा संकल्प पूर्णता का संकल्प है। हम पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बस इसकी हम इससे अनभिज्ञ हैं, अपनी पूर्णता से, इसलिए व्याकुलता है। हम अपनी अनंतता से, अपनी विराटता से, अपनी अतुल्य अंतहीन सामर्थ्य से, अपने तेज से, अपनी शक्ति विभूतियों से, अपने अपार वैभव से हम चूंकि विलग हैं, इसलिए विकलता है। पर हम पूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः। जिस दिन भनक लगेगी अपनी, तब आप अधूरे नहीं दिखोगे। आप पूर्ण हैं, आप सुंदर हैं, आपका ऐश्वर्य अपार है, आप नित्य हैं, मिटते नहीं हैं। देह तो मिटती रहेगी, मिट रही है। यहां जितने दृश्य हैं वो तो मिटते ही रहेंगे, पर आप दृश्य नहीं है, आप कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, आकार नहीं। आप नित्य हैं, सनातन हैं, शुचि हैं, अजर हैं, अमर हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। शास्त्र कहते हैं कि इसकी भनक लगते ही आपको ब्रह्मानुभूति होगी। और ब्रह्मानुभूति का अर्थ है रसानुभूति, आनंदानुभूति, ऐश्वर्य की अनुभूति, एक नित्यता की अनुभूति। नित्य हम। फिर आप कहेंगे मैं तो सदा हूं, मैं सनातन हूं। और सनातन का अर्थ है जो कभी मिटता नहीं है। देह मिटेगी, विचार आते जाते रहेंगे। आप सांस लेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे, आपका कलेवर बदलता रहेगा। बचपन में कुछ और, नासिका कपोल भाल चुबुक भुजाएं वक्षस्थल कुछ और प्रकार का बचपन में, पर उसका आकार बदल गया। तरुणाई काल में, यौवन में तो कुछ और, देह कांति, दीप्ति, नवलता, मादकता, मसलता, क्या विलक्षण एक आकर्षण देह में यौवन काल में। पर वो वार्धक्य में तो नहीं रहता, वृद्धावस्था में तो नहीं रहता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम। वो कमनीयता, वैसे मासलता, वैसा आकर्षण, विमोहन, सम्मोहन, वो तिलस्म तो वृद्धावस्था में टूट ही जाता है। पर मैं तो नहीं टूट गया हूं, हम तो वैसे ही रहते हैं जो देख रहा है। आपने तो बचपन देखा, वही थे। आपने देखा यौवन, आप तो वही थे। और अभी आप वृद्ध हैं तो देखा है आपने वार्धक्य, आप तो वही हैं। आप वही हैं, आप सनातन हैं, आप कभी मिटते नहीं हैं। इसे ध्यान रहे, सुख दुख मन का विषय है, आपका नहीं है। कुछ इन चीजों ने ऐसा हमको घेर के रखा है कि हम सच को जान नहीं पा रहे हैं। एक है सुख, दूसरा है दुख, एक है मान, दूसरा अपमान, एक हानि और लाभ, जय पराजय। बस इनमें घिरे बैठे। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे
निर्मोहत्वम, धीरे से कलेवर हटे आपका और मान्यताएं, मूढ़ मान्यताएं दूर हों अपने से। ये प्रयास सत्संग में रहता है। कथा में प्रवेश करते हैं। ये अत्यंत प्राचीन विधा है। यह कथा जो स्वयं भगवान ने ही ब्रह्मा को दी है, और ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को ये कथा कभी संवाद बनती है, कभी वार्ता बनती है, कभी उपदेश, कभी प्रेरणाएं, ये कभी इतिहास और नाटक बनती है, ये कभी उत्सव बनती है, ये कथा ही कभी पर्व और परंपरा बन जाती है। ये उसी का कलेवर है। इसमें शब्द, रस, रूप, उसकी प्रेरणा है, वो स्वयं है। जो ये तीन चीजें हमें दे सकें, आओ उन्हें प्रणाम कर लें। एक है सत्य, दूसरा है प्रकाश, और तीसरा है बोध। इसलिए आरंभिक प्रार्थनाओं में असतो मा सद्गमय, हे ईश्वर मुझे सत्य की ओर ले चल। असत्य से मुझे विलग कर। और ये ध्यान रहे, किसी प्रकार की भी प्रगति कभी नहीं होगी अगर आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं तो। आपके उन्नयन, उत्थान के लिए, आपके उच्चतम उत्कर्ष के लिए, वैभव और विभूति के लिए, बड़ी विद्या और बड़े आपके विस्तार के लिए एकमात्र एक ही साधन है, और वो साधन है सत्य। आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ साधक ऐसे बैठे हों जिन्हें केवल ये दो ही चीजें चाहिए, तो उनके लिए भी यही साधन है। जिन्हें अधिक संपत्ति चाहिए और बड़ा यश चाहिए, उनके लिए भी एकमात्र यही साधन है। सत्यानुसारणे लक्ष्मी, त्यागानुसारणे कीर्ति। जीवन के उन्नयन का मूल सत्य है, सत्यता। जिनके पास सत्य का व्रत नहीं है, जो सत्यनिष्ठ नहीं है, जिनके आचरण में सत्य नहीं है, तो जीवन में सत्याचरण, सत्यनिष्ठा, सत्य प्रतिज्ञ हो आप। इसलिए आरंभिक प्रार्थना भी यही है, असतो मां सद्गमय। हे देव मुझे बल दे कि मैं झूठ से परे हो सकूं। हम झूठे रहें, छल करें खुद के साथ, हम आवरण में ढकते रहें अपने आप को, हम कभी सच न जान पाए स्वयं का, दूसरों का, जैव जगत का, जो दृश्यमान विद्यमान है। हम झूठ में रहें केवल। ये कैसे विकलता, व्याकुलता, ये कैसा खुद के साथ छल है, ये कैसा खुद के साथ विश्वासघात है, ये कितनी बड़ी अवनति और जीवन का पराभव है। इससे बड़ी और हार क्या होगी कि हम पूरा जीवन झूठ में निकाल दें और हमें सच का न पता लगे कि सच है क्या।